शहबाज शरीफ साहब बरतानिया भी गए हैं मियां नवाज शरीफ से मिलने के लिए। यानी वो कह रहे हैं कि मैं खाना खाना था दोपहर का, फैमिली की गपशप होनी थी, तो फैमिली की गपशप होनी है, खाना खाना दोपहर का। ओ भाई अपने खर्चे पे जाओ ना, मुल्क का वजीर आजम है, मुल्क के खर्चे के ऊपर मिस्र गया, मिस्र से आगे निकल गया, वहां जाके लंदन में मुलाकात कर रहा है, तो एक्चुअली सबको पता है कि ये क्या चल रहा है अंदर खाते। तो बहुत बड़ा इंतजामी फैसला है, उस इंतजामी फैसले में सबकी अपनी अपनी राय है, सारे अपनी अपनी गेम करना चाहते हैं। और इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के अंदर एक रस्साकशी चल रही है। इस रस्साकशी के माहौल में हुकूमत की जानिब से इस चीज को लीक किया गया है जानबूझकर, ताकि वो कुछ अचीव कर सकें। अब आपको मेरे ख्याल में इतना कहने में ही समझ आ जाएगा कि रस्साकशी के इस माहौल में दूसरे फरीक के ऊपर दबाव बढ़ाने के लिए हुकूमत ने एक लीक की है। और मुझे जिसने इंफॉर्मेशन दी उसने कहा कि मुबैना तौर पे एक हुकूमती वजीर ने ये चीजें प्रोवाइड की एक टीवी चैनल के मालिक को, और वहां से फिर आगे ये सारा सिलसिला चला है, जो मेरे सोर्स ने मुझे बताई ये बात। तो अब खेल यहां तक पहुंच गया है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन इस खेल के अंदर सारे एक बात भूल रहे हैं कि अरशद शरीफ शहीद भाई का खून जाया हम नहीं होने देंगे। कुछ लोग कह रहे हैं ये खौफजदा करने की कोशिश है। जब से इंसिडेंट हुआ वहां पे आदिल राजा साहब हैं जी, ये साबिक आर्मी ऑफिसर हैं, इन्होंने 2-3 ट्वीट कर दिए और वो मुझे लेकर कर दिए हैं, सलमान इकबाल को लेकर भी कर दिए। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। और वो ट्वीट पढ़ने के बाद से लेकर अब तक मुझे पूरे पाकिस्तान से कॉल्स आ रही हैं, मेरे फैमिली मेंबर्स परेशान हो रहे हैं। तो एक अजीबोगरीब किस्म की सूरत हाल जो है वो पैदा कर दी जाती है, देखी जाएगी जो होगी। लेकिन मैं आपको ये पढ़ के सुना देता हूं। एक तो इन्होंने ये कहा आदिल राजा साहब ने कि मेरे मुसद्दका ज़राए के मुताबिक मुबैना तौर पर अरशद शरीफ शहीद के बाद अब इमरान रियाज खान के सर की कीमत अदा कर दी गई है और डर्टी हैरी की कातिल टीमें इमरान रियाज के ताक़ुब में हैं। कुछ भी नहीं बदला। इमरान भाई प्लीज़ अपनी हिफाजत को यकीनी बनाएं। मुझे इन्होंने टैग भी किया हुआ है। अच्छा, उसके बाद इन्होंने एक और जो ट्वीट किया उसमें इन्होंने ये कहा कि मुसद्दका ज़राए के मुताबिक मुबैना तौर पर इमरान रियाज खान और सलमान इकबाल को कत्ल करने के लिए मेजर जनरल फैसल नसीर की जानिब से अहकामात दिए गए हैं। अरशद शरीफ की शहादत के बाद भी कुछ नहीं बदला। मैंने यहाँ पे, क्योंकि मैं इनको जानता हूँ, ये साबिक फौजी हैं, इनकी बहुत सारी खबरें दुरुस्त भी साबित हुई हैं, तो मैंने ये पूछा ये साबिक फौजी हैं और उनकी कई खबरें पहले भी दुरुस्त साबित हो चुकी हैं। जनाब मेजर जनरल फैसल नसीर साहब, क्या आप वाकई मुझे मारना चाहते हैं? सवाल पूछना तो मेरा हक है। मैंने इस मौके पे ये सवाल पूछा है कि क्या वाकई कोई हमें कत्ल करना चाहता है, क्योंकि ये शख्स तो कह रहा है और हालात ऐसे ही हैं। हर दूसरे दिन कोई ना कोई ड्रामा हमारे साथ लगा हुआ होता है। कभी हमारे ऊपर 2-2 दर्जन FIRs हो जाती हैं, कभी हमारे घर के बैक साइड पे लाकर बंदे मार दिए जाते हैं, कभी जो है वो हमें उठा लिया जाता है, कभी हमें टॉर्चर किया जाता है, कभी हमें फैमिली को हरासा किया जाता है, कभी हमारे घर पे ड्रोन्स भेजे जाते हैं, बार बार हमारे घर को घेरा जाता है। तो जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो फिर उस तरह की चीज़ों को हम नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर कोई ये कहता है तो नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इसीलिए फिर हम सवाल पूछते हैं, क्योंकि ये तसलसल है वाक़यात का। मैंने इसके लिए सदर पाकिस्तान को, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनको, और आलमी इदारों के लिए मैंने बाकायदा लेटर्स लिखे हैं। आज इंशाल्लाह वो लेटर्स भी हम सबको भिजवा देंगे। बड़ा तफसीली हमने सारा लिखा है, जो जो हुआ है वो सारी चीज़ें हमने लिखी हैं ताकि चीज़ें ऑन रिकॉर्ड रहें। सीनियर सहाफ़ियों ने मेरे से रब्ता किया और उन्होंने कहा जी बिल्कुल आप हमें भी लिखें और सहाफ़ती तंजीमों को भी लिखें और सबको बताएं जो कुछ हुआ है, क्योंकि हालात पाकिस्तान में कंट्रोल से बाहर होते चले जा रहे हैं। बहुत बड़े बड़े सवालात पैदा हो गए हैं इस टॉर्चर वाली न्यूज़ के बाद, और इसके बाद खौफ फैलाने की कोशिश की जाएगी। मेरे ख्याल में डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल में खौफ के बुत तोड़ने चाहिए। जिसका जो काम है वो अपना काम करे। मेरा काम है बोलना, बात करना, खबर आप तक पहुंचाना, और जो राय आमा है उसको हमवार करना, जो ठीक बात है उसकी तायीद करना। मैं वो अपना काम करता रहूँगा और जैसे भी करूँ। और जो आपका काम है आप सोचिए बतौर पाकिस्तानी आपको क्या करना है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।